टुडे वी विल लर्न अबाउट लॉ ऑफ टॉर्ट्स। सो सबसे पहले हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स जानने से पहले व्हाट इज़ अ वर्ड टॉर्ट मीन्स। टॉर्ट का मतलब क्या होता है? टॉर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि ट्विस्टेड हो, कोई भी चीज़ जो कि स्ट्रेट ना हो या जो कि लॉफुल नहीं हो, वो चीज़ें होती है हमारी, वो होता है हमारा टॉर्ट। टॉर्ट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म टॉर्टम। टॉर्ट का लैटिन टर्म होता है टॉर्टम, जिसका मतलब होता है ट्विस्ट, एंड इट बेसिकली रेफर्स टू अ कंडक्ट विच इज़ नॉट अप टू राइट और लॉफुल, जो कि मतलब स्ट्रेट नहीं होते हैं, जो सीधा सीधा हमको नहीं दिखता है, और जो वो चीज़ें जो कि हमारी अनलॉफुल होती हैं, वो चीज़ें जो कि हमारी अनलॉफुल होती हैं। फ्रेंच में द टॉर्ट रेफर्स टू अ रॉन्ग। डेफिनेशन क्या होती है टॉर्ट की? नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। The tort is a civil wrong which is redressable by an action for unliquidated damages and which is other than the mere breach of contract and breach of trust. Now, why it is written then? It is which is other than the breach of contract and breach of trust, because breach of contract और breach of trust में भी हमारा civil wrong होता है। breach of contract और breach of trust भी हमारा civil wrong होता है। तो other than the breach of contract and breach of trust, सिविल रॉन्ग के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो हम टॉर्ट बोलेंगे। सो एंड द मीनिंग ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, यानी वो डैमेजेस जो कि हम प्री डिसाइड नहीं कर पाते हैं, मतलब सिचुएशन देख के ही हम उस डैमेज का पनिशमेंट देंगे। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस यानी द डैमेजेस विच आर नॉट प्री डिसाइडेड। सो जो टॉर्ट होता है वो हमारा सिविल रॉन्ग होता है। जो टॉर्ट होता है वो हमारा सिविल रॉन्ग होता है, और ये किसी इंडिविजुअल को ही होता है, ये किसी इंडिविजुअल को ही होता है। जैसे अब पब्लिक न्यूजेंस हो गया, तो पब्लिक न्यूजेंस इज़ नॉट अ टॉर्ट, क्योंकि जो पब्लिक न्यूजेंस है वो हमारी पूरी पब्लिक को साथ में होता है, तो हर इंसान तो किसी पे क्लेम नहीं ले सकता, क्लेम नहीं कर सकता फॉर द डैमेजेस। सो टॉर्ट इज़ बेसिकली इट इज़ टू रिकवर द डैमेज, मतलब इसमें हम जैसे आईपीसी में होता है हम पनिशमेंट देते हैं, तो टॉर्ट हम समझ लो जैसे कुछ गलतियां हो जाती हैं या कुछ लापरवाही की वजह से जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हमारी टॉर्ट्स में आती हैं। टॉर्ट्स इट इज़ ओनली टू रिकवर द डैमेजेस। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट? टॉर्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? टॉर्ट के दो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, एक रॉन्गफुल एक्ट होता है और एक लीगल डैमेज होता है। मतलब कोई भी एक्ट अगर हमें टॉर्ट दिखाना है तो उसके लिए सबसे फर्स्ट थिंग होनी चाहिए कि रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, और रॉन्गफुल एक्ट जो होता है वो डिफेंडेंट के तरफ से होता है, मतलब कोई डिफेंडेंट रॉन्गफुल एक्ट करे, और जो लीगल डैमेज होता है वो किसी प्लेंटिफ को होता है, टू प्लेंटिफ। तो एसेंशियल एलिमेंट्स दो होते हैं, एक रॉन्गफुल एक्ट होता है और एक लीगल डैमेज होता है। अब रॉन्गफुल एक्ट जो होता है वो क्या होता है? रॉन्गफुल एक्ट, मान लो रॉन्गफुल एक्ट सबसे पहले बाय द डिफेंडेंट होता है, या जब रॉन्गफुल एक्ट यानी कि अगर कोई जो डिफेंडेंट है अगर उसने जो रीज़नेबल उसको प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो लेने में अगर वो फेल हो जाता है या उसने कुछ गलत काम कर दिया होता है, then it will be a wrongful act. An act or an omission when a person is made liable for a tort, he must have done either done an act which is not have to be done, मतलब उसने ऐसा कुछ काम कर दिया हो जो कि नहीं होना चाहिए था। That is publishing a defamatory article about a person, मतलब किसी इंसान के ऊपर कुछ गलत आर्टिकल छपवा दिया हो, or has omitted to do which have we ought to have done, or you have failed to take reasonable care or have committed an act which involving gross negligence, कोई नेग्लिजेंस की वजह से कुछ काम हो जाता है, या कोई प्रॉपर प्रिकॉशंस या प्रॉपर केयर नहीं लिया जो भी काम किया। जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस थे, उनने क्या किया, सीवर टैंक बनाया रोड पे, और उनने एक बैनर लगाना भूल गए कि जब तक ये मतलब यहाँ काम हो जाता तब तक डोंट एंटर दिस एरिया। सो यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे टॉर्ट बन गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अगेंस्ट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अगेंस्ट टॉर्ट बन गया, और उनको टॉर्ट के अंदर उनको डैमेजेस देने पड़ेंगे किसी भी
इंसान को जिसको लॉस होता है बिकॉज ऑफ देम। लीगल डैमेज क्या हो गया? लीगल डैमेज मीन्स वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स, किसी के लीगल राइट्स के साथ वायलेशन, या to succeed in action for the tort, the plaintiff has to prove that his legal rights has been violated. Now this is on plaintiff to prove, that he has caused some legal damage from the defendant. मतलब ये plaintiff के ऊपर होता है कि plaintiff प्रूव करे कि उसको wrongful act की वजह से plaintiff को कोई कुछ damage cause हुआ है because of the defendant. नाउ टाइप्स ऑफ वायलेशन, जो वायलेशन है वो दो तरीके के हैं, मतलब दो लीगल मैक्सिम्स हैं, इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया. दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्सिम्स दैट कैन बी आस्क्ड. सो फर्स्ट इज इंजूरिया साइन डैमनम. सो वर्ड इंजूरिया से क्या मतलब होता है? इंजूरिया से मतलब होता है इंजरी. इंजूरिया मीन्स इंजरी, साइन मीन विदाउट, और डैमनम मतलब डैमेजेस. इंजूरिया मीन्स इंजरी, साइन मीन्स विदाउट एंड डैमनम मीन्स डैमेजेस. सो इसका क्या मतलब हुआ? इंजरी विदाउट डैमेज, मतलब इंजरी हुई है बट कोई डैमेज नहीं हुआ है. मतलब दिस मैक्सिम मीन्स वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज और लॉस टू द प्लेंटिफ. मतलब उसके राइट्स में वायलेशन हुआ है पर उसको कोई ऐसा बड़ा डैमेज नहीं हुआ है. इन दिस केस दिस इज सिचुएशन जहाँ पे जो डिफेंडेंट है ही हैज़ डन अ wrongful act and the consequence of which the plaintiff has not suffered any loss or damage except that his legal rights has been violated. So this is the fit case for an action under the tort and the defendant is held liable. अब इसके जो फेमस केसेस हैं एशबे वर्सेस वाइट और एक था भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. दिस आर द टू फेमस केसेस. उसका हम बाद में देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ डैमनम साइन इंजीरिया. डैमनम मतलब डैमेजेस, साइन मतलब विदाउट और इंजीरिया मतलब इंजरी, यानी डैमेजेस विदाउट इंजरी. This maxim means that damage has been caused but without the violation of the plaintiff's legal right. यहाँ पे डैमेज हुआ है पर प्लेंटिफ के लीगल राइट्स में कोई भी डैमेज नहीं हुआ, कोई वायलेशन नहीं हुआ. यहाँ पे जो डिफेंडेंट है उसको इन केसेस में जो होती है वो डैमेजेस नहीं देने पड़ते हैं. दिस इज अ सिचुएशन वेयर द डिफेंडेंट हैज़ डन अ एक्ट, जहाँ पे डिफेंडेंट ने कोई एक्ट तो किया है बट एज अ कॉन्सिक्वेंस द प्लेंटिफ हैज़ सफर्ड अ लॉस बट द एक्ट इन क्वेश्चन डज नॉट वायलेट्स द प्लेंटिफ ऑफ लीगल राइट. इसका फेमस केस है गोलिस्टर ग्रामर स्कूल. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एग्जाम्पल्स फॉर द डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनम. अब सबसे पहले देखते हैं एशबे वर्सेस वाइट का केस. अब सबसे पहले देखते हैं एशबे वर्सेस वाइट का केस. इस केस में क्या हुआ था? मतलब ये हमारा केस है इंजूरिया साइन डैमनम का. दिस इज़ अ केस ऑफ इंजूरिया साइन डैमनम. मतलब इंजरी हुई है बट कोई डैमेज नहीं हुआ है. एशबे वर्सेस वाइट में जो प्लेंटिफ था वो वैलिड वोटर था. वो अपना वोट जो था वो कास्ट करने जा रहा था टू हिज कैंडिडेट. बट जब वो वहाँ जा रहा था, वोटिंग बूथ में जा रहा था, तो एक ऑफिसर वहाँ से लौट रहा था. उसने रॉन्गफुली डिसअलाउ किया द प्लेंटिफ फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज फ्रेंचाइज. मतलब उस ऑफिसर ने उस इंसान को वोट कास्ट करने नहीं दिया to his candidate. Now there was no loss or momentarily or otherwise suffered by the plaintiff, क्योंकि जो कैंडिडेट को वो वोट देने जा रहा था वो इलेक्शन जीत गया. The plaintiff succeeded in action against the defendant. Now the plaintiff then also succeeded
succeeded in an action against the defendant because the plaintiff's legal rights were violated. लीगल राइट्स वायलेटेड हुए थे, इसलिए प्लेंटिफ जो था वो जो ऑफिसर के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता था, इसलिए हम इसको कहते हैं इंजरी हुई है बट कोई डैमेज नहीं हुआ है. दिस इज नोन एज इंजूरिया साइन डैमनम. नाउ आवर सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ डैमनम साइन इंजूरिया. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ डैमनम साइन इंजूरिया, यानी डैमेजेस हुए हैं बट कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है. एग्जाम्पल, Gilstrel Grammar School is a famous case for Damnum sign injuria. In this case what happened, एक स्कूल टीचर थे, उनने एक स्कूल ए था वो ऑलरेडी ओपन था. नाउ जो स्कूल के हेड मास्टर थे, मतलब स्कूल टीचर थे, उनने एक राइवल स्कूल खोला इन सेम लोकेलिटी एंड चार्ज लो फीस देन द स्कूल ऑफ ए. नाउ इन दिस केस व्हाट हैपेंड, द प्लेंटिफ का जो प्लेंटिफ था, मतलब जो ए था, उसके पास जो थे वो स्टूडेंट्स कम आने लगे, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो थे वो बी के स्कूल में जाने लगे बिकॉज ऑफ द लो फीस. तो इससे क्या हुआ, ए ने केस फाइल किया अगेंस्ट बी ऑफ डैमेजेस, लीगल डैमेजेस, बट हेयर व्हाट हैपेंड, बी ने कोई इसको लीगल इंजरी कॉज नहीं करी है, इसलिए देयर इज़ नो केस ऑफ टॉर्ट. नाउ लेट्स read out once. In this case, the defendant, a school teacher, set up a rival school in the same locality as he charged low fees, students drop out of plaintiff school and join the defendant school. मतलब जो स्टूडेंट्स थे वो ए के स्कूल से हटके बी के स्कूल में जाने लगे ड्यू टू द लो फीस and joined the defendant school. The plaintiff contended that the defendant has intended to cause wrongful loss to him. It was held that the plaintiff has not remedy as there was no legal wrong committed by the defendant. Thus, in this case, there is no momentary loss to the plaintiff, but there has been no violation of the legal rights. Hence, there is no case of tort. यहाँ पे कोई भी केस का tort नहीं बनता है, मतलब tort का केस नहीं बनता है. या इससे हम क्या समझे कि डैमेजेस हुए हैं पर कोई इंजरी नहीं हुई, कोई लीगल डैमेज नहीं हुआ. प्लेंटिफ को डैमेजेस तो हुए हैं, पर उसको कोई लीगल डैमेज नहीं हुआ ड्यू टू द डिफेंडेंट.